जंगल की सुबह उस दिन कुछ ज्यादा ही अजीब थी, क्योंकि हवा में ढोल की ताल नहीं, हंसी की खनक तैर रही थी। क्योंकि खबर फैल चुकी थी, जंगल की सबसे मिडर शेरनी और सबसे भोला गधा शादी करने वाले थे। जंगल हमेशा से अपनी शांति, अपने नियम और अपनी पहचान के लिए जाना जाता था। हर जानवर अपनी सीमा में रहता, अपनी भूमिका निभाता और अपने स्वभाव के अनुसार जीता था। लेकिन उस दिन जंगल की हवा में कुछ अलग ही बेचैनी थी। पक्षियों की उड़ानें अनियमित थीं और जानवरों की नज़रें एक दूसरे से टकराकर ठिठक रही थीं। कारण था एक अनोखी खबर जो जंगल की पगडंडियों से दौड़ती हुई हर कान तक पहुंच चुकी थी। कहा जा रहा था कि गधा, जिसे जंगल में उसकी सरलता, मेहनत और मूर्खता के लिए जाना जाता था, उसकी शादी शेरनी से तय हो गई है। ये खबर इतनी असंभव लग रही थी कि कुछ जानवरों को लगा ये कोई मजाक है, कुछ को लगा ये लोमड़ी की नई चाल है और कुछ को ये जंगल के नियमों के खिलाफ विद्रोह जैसा लगा। गधा अपनी रोजमर्रा की आदतों में मग्न था। सुबह सुबह वो झील के किनारे पहुंचा, जहां उसका प्रतिबिंब पानी में लहराता हुआ दिख रहा था। उसे खुद पर एक अजीब सा गर्व महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि आज जंगल उसे अलग नज़र से देख रहा है। शेरनी अपनी गुफा के बाहर बैठी थी। सूरज की किरणें उसकी सुनहरी फर पर पड़कर उसे और भी शाही बना रही थीं। जंगल के कई जानवर दूर से उसे निहार रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये सब कैसे संभव हुआ। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, जंगल में शादी की तैयारियां भी शुरू हो गईं। हाथी ने मैदान समतल किया, बंदर पेड़ों से सजावट लाने लगे, तोते खबरें फैलाने में व्यस्त हो गए और मोर रंगीन पंख बिखेरने लगे। गधा हर तैयारियों को देखकर खुद को किसी राजा से कम नहीं समझ रहा था। उसे लगता था कि अब जंगल उसे सिर्फ मेहनती गधा नहीं, बल्कि शेरनी का जीवन साथी समझेगा। शेरनी की मौजूदगी से पूरे जंगल में एक अजीब अनुशासन आ गया था। कोई भी जानवर हिम्मत नहीं करता था कि खुलेआम इस शादी पर सवाल उठाए। फिर भी लोमड़ी की आंखों में चालाकी चमक रही थी। वो हर कोण से इस घटना को देख रही थी। गधा और शेरनी की शादी का दिन नजदीक आया। जंगल का मैदान फूलों, पत्तों और बेलों से सजा दिया गया। पक्षियों की उड़ानें सजावट का हिस्सा बन गई। गधा आज कुछ ज्यादा ही सजा संवरा था। उसकी स्लेटी चमड़ी पर पत्तों की माला थी, कानों के पास रंगीन फूल लगे थे और चाल में अजीब सी गंभीरता थी। वो खुद को बार बार याद दिला रहा था कि अब वो साधारण गधा नहीं रहा। शेरनी शांति से मैदान में आई। उसकी चाल में वही शाही ठहराव था जिसने हमेशा जंगल को चुप करा दिया था। उसके आने से वातावरण में गंभीरता घुल गई, लेकिन साथ ही एक अजीब सी उत्सुकता भी। हाथी ने अपनी सूंड उठाकर आशीर्वाद जैसा भाव बनाया। बंदर पेड़ों पर उल्टे लटककर हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। मोर अपनी पूंछ फैलाकर दृश्य को और रंगीन बना रहे थे। समय बीतता गया, रस्में पूरी हुई, जंगल में हलचल थमी और फिर अचानक शांति छा गई। गधा और शेरनी साथ खड़े थे। ये दृश्य जितना अनोखा था, उतना ही अविश्वसनीय। रात गहराई, जंगल में चांदनी फैल गई। जानवर अपने अपने स्थानों पर लौटने लगे। गधा अपने मन में नए जीवन की कल्पनाएं कर रहा था। उसे लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। लेकिन तभी कुछ अजीब होने लगा। पेड़ हिलने लगे, जमीन डोलने लगी और जंगल की आवाजें गूंजने लगीं। अचानक एक जोरदार झटका लगा। गधा हड़बड़ाकर उठा। उसके आसपास कोई सजावट नहीं थी, कोई शेरनी नहीं थी, कोई शादी नहीं थी। गधा हड़बड़ाकर उठा। उसके आसपास कोई सजावट नहीं थी, कोई शेरनी नहीं थी, कोई शादी नहीं थी। उसने इधर-उधर देखा, वही जंगल, वही पेड़, वही साधारण दिन। उसे समझ आ गया कि जो कुछ उसने देखा वो सब एक लंबा, रंगीन और हास्यास्पद सपना था। गधा उठा, अपनी पीठ झाड़ी और धीरे धीरे चल पड़ा। उसके चेहरे पर वही पुरानी मासूम मुस्कान लौट आई थी, लेकिन आंखों में एक नई समझ की चमक थी। जंगल फिर से अपने नियमों में लौट आया। लेकिन उस दिन के बाद जब भी गधा पेड़ के नीचे सोता, जानवर दूर से मुस्कुरा लेते थे, मानो उन्हें पता हो कि सपनों में भी जंगल कितना मजेदार हो सकता है। कभी कभी सपने हमें हंसाते हैं,
कभी हमें चौंकाते हैं और कभी हमें ये याद दिलाते हैं कि असली मज़ा वही है जो हम जागते हुए जीते हैं।